NCERT क्लास 10 ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कहता है कि दिया गया चीज़ अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और उससे 3 अधिक ज़्यादा टर्म लिखिए। तो हमको AP चेक करने के लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालना ही पड़ता है, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये फार्मूला में हम पढ़े थे कि पहला अंक A1, दूसरा अंक A2, तीसरा अंक A3, चौथा अंक A4। तो यहाँ हो गया A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू A क्यूब और A4 इज इक्वल टू A का पावर 4। तो कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे? A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2 कॉमा A4 माइनस A3। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो A2 है A स्क्वायर माइनस A1 A है, A3 का है A का क्यूब A2 A स्क्वायर A का पावर 4 A4 है और A का पावर 3 A3 है। इस दोनों में सबको अब डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। इस दोनों में हमको क्या कॉमन मिल गया? A। तो क्या बचा? A माइनस 1। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? A स्क्वायर A माइनस 1। इसमें क्या मिलेगा कॉमन? A का पावर A क्यूब माइनस A माइनस 1। कॉमन डिफरेंस सबका हमारा अलग अलग है। यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे नो इट इज नॉट इन AP बिकॉज CD इज नॉट सेम। CD का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं हम इसी का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। इसको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो पहला अंक A1 A2 A3 A4 इसको भी लिख लेते हैं हम। तो A1 इज इक्वल टू क्या हुआ? √2। A2 इज इक्वल टू क्या है? √8। √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, क्या कि रूट में हम सबको √2 के हिसाब से लिखते जा रहे हैं। फिर A3 इसको √8 कैसे लिखे? इसको देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ रूट में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का 1 बाहर निकलता है तो 2√2 होगा, इसीलिए यहाँ पे हम 2√2 इसको 8 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ √18 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 3√2। और A4 को क्या लिख सकते हैं हम? A4 32 है दिया हुआ रूट में, तो इसको लिख सकते हैं हम 4√2। सेम इसी तरह हम इसको भी तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको तोड़ के दिखा देते हैं। 18 है तो 9, यहाँ यहाँ 3। तो यहाँ लिखेंगे रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 का 1 3 बाहर निकलेगा तो 3√2 तो यहाँ लिखे 3√2 √18 को। इसी तरह तो अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम इसको ऐसे का है तोड़ के लिखेंगे कि सब में √2 बच रहा है। √2 मिल रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने में ईजी होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2 कॉमा A4 माइनस A3। तो A2 कितना है? 2√2 A1 √2 A3 3√2 माइनस A2 2√2 कॉमा A4 है 4√3 माइनस A3 है 3√3। तो 2√2 में से बच गया, 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा? √2। कैसे? तो 2 √2 है में से 1 √2 चला गया तो 1 √2 ना बचा। अब यहाँ पे 3 √2 में से 2 √2 गया तो क्या बचा? √2 बचेगा। यहाँ भी 4√3 में से 3√3 गया तो क्या बचेगा? सॉरी यहाँ 3√2 है, 3 नहीं 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी बचेगा √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकला हमको? √2। तो ये भी AP में है, काहे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लिखेंगे क्या? यस इट इज इन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट
टर्म। तो हम लास्ट टर्म जोड़ कॉमन डिफरेंस करते हैं, तो लास्ट टर्म क्या है, √32। सीधे 32 रूट में √32 को क्या लिखे थे हम यहाँ पे 4√2 लिखे थे। तो 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस उसमें जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ क्या निकला 5√2। 5√2 को क्या लिखते हैं हम, तो इसको अंदर लेंगे हम, दूगो रूट का एगो दू है, सॉरी दूगो का एगो बाहर निकलता है, तो 2 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25 × e, तो यहाँ निकलेगा √50। √50 निकला। अब हम फिर इसको ऐड करते हैं, लास्ट टर्म क्या है 5 √50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टर्म √50। √50 को क्या लिख सकते हैं हम 5√2 प्लस √2, तो यहाँ 5√2 और 1√2 तो हो गया 6√2। तो 6√2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 6 × 6, इसको लिख सकते हैं 72। 6 6 जा 36 और 36 × 2 72। अब थर्ड लास्ट टर्म निकाल रहे हैं हम अपना, तो लास्ट टर्म है 72। 72 को क्या लिखते हैं हम 6√2 और कॉमन डिफरेंस कितना ऐड है 2, तो यहाँ हो गया 7√2। तो इसको भी हम सॉल्व करके रूट में लाते हैं, तो 2 × 7 × 7, तो 7 7 जा 49 और 49 × 2 यानी कि हो गया 128, सॉरी 49 × 2 होगा 98, √98। तो हमको क्या क्या निकल गया, 3 गो टर्म निकल गया। अब इसको लिखते हैं हम, पहला टर्म क्या है √2, तो यहाँ लिखेंगे √2 कॉमा, दूसरा क्या है √8, तीसरा √18, चौथा √32। इसके बाद से हमको 3 टर्म कहा गया था निकालने के लिए, 32 तक लिखिए। उसके बाद क्या निकला है हमको √50, उसके बाद √72, उसके बाद √98, डॉट 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 हो गया। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।